क्लास 10th के विद्यार्थियों को चैप्टर 2 का मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी भाग नहीं देना है, 17/8 है तो भाग नहीं देना 8 में 17 को, 64/455 455 में 64 से भाग दे करके नहीं निकालना है कि शांत है या अशांत, बिना लंबा भाग दिए इसको निकालना है। तो इस तरह का मैथ जो है 10 के अलावे अगर आप 9, 8, 7, 6, 5 के बच्चे हैं तो आसानी से इसको समझ लेंगे, ताकि आपको आगे चल करके काफ़ी सहायता मिलेगी इस तरह के मैथ बनाने में। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लिखा हुआ 17/8। 17/8 है, इसको मान लेंगे P/Q मान लेंगे, जहाँ P अंश हो गया और Q हो गया हर। याद रखना 17/8 बराबर P/Q। P हो गया हमारा अंश, Q हो गया हर। अब इसमें क्या निकालना है, Q का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। Q कौन है, 8 है। Q का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो इसके पहले वाले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, 8 हो गया, 2 से लगाएंगे 4, यानी एलसीएम की तरह 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, यानी 2 2 2 आया है ना। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2, ये आया। अब देखिए यह अब हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमको पता लगाना है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दो तरह की आवृत्ति दिया हुआ है, शांत आवृत्ति दिया हुआ है, अशांत आवृत्ति। शांत अशांत के बारे में शुरू से क्लास से ही पढ़ना पड़ता है। आप 9 में हो, 8 में हो, 7 हो, 6 में हो, 5 में हो, जानकारी रख लेना है शांत या अशांत के बारे में। चलिए तो आगे देखते हैं। Q का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 आया। तो देखिए नियम क्या है, अगर अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 आए, या अगर 5 है, यहाँ पर सिर्फ 5 5 5, या 2 और 5 दोनों हो, या 2 यहाँ जैसे रहता है 2 5 2, या 2 2 5 रहता है, या कुछ भी 5 2 2 रहता है, यानी 2 ही चीज़ आए, 2 आए सिर्फ, या 5 आए, या 2 या 5 आए, तो वह शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या रहा है, 2 है ना, 2 है, इसलिए यह शांत है। अगर 2 नहीं रहता तो शांत नहीं होता। अगर 5 नहीं रहता तो शांत नहीं होता, 2 या 5 नहीं रहता शांत होता। इसके अलावा कोई अंक रहता, 3 रहता, 4 रहता, 9 रहता तो अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 64/455। उसी तरह लिख देंगे बराबर P/Q। यहाँ लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड बराबर Q के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए पहले हम 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 से लगेगा एक बार में, यानी 5 गुना 7 गुना 13 आया। इसको लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 13। Q का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुना 7 गुना 13, यानी हर का हो गया, ये अंश है नीचे वाला हर का गुणनखंड आ गया 5 गुना 7 गुना 13। देखिए 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 होता तो शांत हो जाता है ना। तो 5 के अलावा इसमें 7 और 13 है, तो ये शांत तो होगा नहीं। तो यहाँ लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे लिख देंगे, 5 के अलावे 7 एवं 13 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसलिए यह अशांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, 3 4 5, पहले 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 23/2 5 पावर 2। इसको उसी तरह मान लेंगे बराबर P/Q। यहाँ लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड बराबर
देखिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 है। बस इसमें दो ही चीज़ है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 रहेगा तो क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 5 है, 5 है, इसलिए यह शांत आवर्ती है, इसलिए यह शांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें 2 और 5 है, तो 2 और 5 रहेगा तो शांत आवर्ती रह गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 129 बटा 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5 बराबर पी बटा क्यू लिख देंगे। क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या दिया हुआ, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में दिया हुआ 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। देखिए इसमें 2 5 के अलावा 7 है, इसलिए अशांत होगा, तो यहाँ लिख देंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे क्या लिख देंगे, 2 और 5 के अलावे 7 भी है, तो 2 और 5 के अलावा 7 भी है तो नहीं हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः यह अशांत आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है। चलिए अब एक लास्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 उदाहरण दे करके आपको समझा रहे हैं ताकि आपको मैथ आसानी से समझ में आते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, लास्ट है, बता रहे हैं 5 क्वेश्चन नंबर 13 बटा 31 25 क्वेश्चन नंबर 5 है बराबर पी बटा क्यू। अब देखिए क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड बराबर, क्यू का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 31 25 है, यहाँ निकाल देंगे कहीं पर भी 31 25 का, 5 से भागा देंगे 625, 5 से भागा देंगे 125, 5 से भागा देंगे 25, 5 से भागा देंगे 5, 5 से भागा देंगे, यानी 5 आया कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार आ गया। इसमें सिर्फ 5 है, यहाँ लिख देंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, क्या लिख देंगे 5 है, तो अतः यह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 या 5 दोनों होना चाहिए, तो 2 है या 5 है, तो 5 है तो हो जाएगा, अतः यह शांत आवर्ती है। आंसर। अब इस तरह से 5 उदाहरण दे करके हम आपको शांत और अशांत के बारे में बताए हैं। आप लोग को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है, इस तरह का क्वेश्चन का हल करने के लिए आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करके बताइए वीडियो में कि आपको यह वीडियो किस तरह कैसा लगा। धन्यवाद।